चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक अजीब सी दवा है, पूरे गांव में फैला हुआ डर है और एक बहुत ही कमाल की चतुर योजना। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, अगर किसी को गायब होने की शक्ति मिल जाए तो क्या होगा? मतलब वो इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा या फिर शैतानी के लिए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ एक वैद्य जी रहते थे। जड़ी बूटियों के तो वो माहिर थे, पर गांव वालों की नज़र में वो थोड़े, कह सकते हैं, सनकी थे। लोग उन्हें पागल वैद्य तक कहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि वैद्य जी पत्तों से बातें करते हैं, पर असल में वो अपना सारा वक्त पौधों के साथ बिताते थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही धुन सवार थी, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाना नामुमकिन सा लगता था। और वो लक्ष्य क्या था? वो एक ऐसी दवा, एक ऐसा शरबत बनाने के जुनून में थे जिसे पीकर कोई भी गायब हो सके, अदृश्य। अब कहानी में एंट्री होती है एक चोर की। नाम था कानू। एक रात वो वैद्य जी के घर में घुसा कुछ कीमती सामान चुराने, पर उसे मिला क्या? सिर्फ पौधे ही पौधे। वो बड़ा निराश हुआ। तभी उसकी नजर पड़ी एक अजीब से शरबत पर और उसने सोचा, चलो इसे ही चक्कर देखते हैं। पीते ही उसने मुंह बनाया। छी, इतना गंदा स्वाद! भला इसे कौन पीता होगा? स्वाद इतना बुरा था कि उसने शरबत वहीं फेंका और खाली हाथ घर लौट गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दुनिया अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। वो पल जब कानू को पता चलता है कि उस बेकार से स्वाद वाले शरबत की असली ताकत क्या थी। हुआ ये कि जब कानू घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो उसकी पत्नी रूपा ने दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। वो बेचारी हैरान, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। कानू चिल्लाया, अरे मैं तो यहीं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा? और बस तभी उसे समझ आया, वो दवा काम कर गई थी। वो सच में गायब हो चुका था। और जैसे ही उसे अपनी इस नई ताकत का एहसास हुआ, उसने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कभी बाजार से सब्जियां गायब, तो कभी किसी की गाय ही चोरी हो गई। हद तो तब हो गई जब वो लोगों को हवा में ही थप्पड़ मारने लगा और मंदिर की मूर्ति से गहने भी चुरा लिए। पूरे गांव में आतंक मच गया। अब बेचारे गांव वाले वो तो डर गए। उन्हें लगा कि गांव में कोई भूत आ गया है। हर तरफ बस एक ही शोर था, भूत आ गया, भागो। लेकिन जहां सब डर रहे थे, वहीं गांव में एक समझदार आदमी भी था। उसके मन में एक शक पैदा हुआ। उसने इस भूत वाली बात पर सवाल उठाना शुरू किया। उसने सोचा, क्या ये सच में किसी भूत का काम है या फिर मामला कुछ और ही है? और उसका तर्क बहुत सीधा साधा था। देखिए, भूत पैरों के निशान नहीं छोड़ते, और उन्हें इंसानी चीजों की, जैसे खाने पीने या गहनों की, क्या जरूरत? जबकि ये जो चोर था वो पैरों के निशान भी छोड़ रहा था और ऐसी ही चीजें चुरा रहा था जो किसी इंसान के काम आए। मतलब साफ था, ये कोई भूत नहीं, इंसान है। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। गांव वालों ने अब डरना छोड़ दिया और मिलकर एक तरकीब सोची। उन्होंने फैसला किया कि इस अदृश्य चोर को जाल में फंसाना ही होगा। उनकी योजना बहुत सरल थी, पर बहुत मजबूत। सबसे पहले उन रहस्यमयी पैरों के निशानों का पीछा करो, फिर इंतजार करो कि चोर किसी घर में घुसे। जैसे ही वो अंदर जाए, बाहर से दरवाजा बंद कर दो और बस अदृश्य चोर पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। सब छिपकर देखने लगे और फिर उन्होंने देखा हवा में बनते हुए पैरों के निशान, जो सीधे एक घर के दरवाजे तक जा रहे थे। देखो, निशान दरवाजे के पास बन रहे हैं, एक गांव वाला फुसफुसाया। और जैसे ही चोर घर के अंदर गया, धड़ाम, गांव वालों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आखिरकार उनका वो भूत पिंजरे में कैद हो चुका था। चोर तो पकड़ा गया, पर अब क्या? क्या उसे सजा मिलेगी? चलिए देखते हैं कि कहानी का अंत कैसे होता है। ये बदला लेने की नहीं, बल्कि एक गलती को सुधारने की कहानी है। अंदर फंसा कानू गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। लेकिन गांव के मुखिया ने कहा, माफी मिलेगी, पर एक शर्त पर। उन्होंने उसे जेल भेजने के बजाय एक ऐसी सजा दी जिससे पूरे गांव का भला हो। ये एक तरह का सुधारात्मक न्याय था।
सजा ये थी कि कानू और उसकी पत्नी को मिलके गांव की एक बंजर जमीन को साफ करना होगा, उसमें पानी लाने के लिए एक नहर खोदनी होगी, मतलब उस बंजर जमीन को पूरे गांव के लिए उपजाऊ बनाना होगा। कानू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने और उसकी पत्नी ने बहुत मेहनत की और गांव का कर्ज चुकाया। इस मेहनत ने न सिर्फ गांव की जमीन को बल्कि कानू को भी बदल दिया। आखिरकार गांव वालों ने उसे दिल से माफ कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली सजा क्या है? किसी से बदला लेना या उसे सुधरने का एक मौका देना?